गिलगित बनेगा नया कराची। सोशल मीडिया पे इस तरह की आवाजें काफी गर्दिश कर रही हैं और वो तब हुआ जब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। 11 सीटें लेके अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आई। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वक्त नताइज सामने नहीं आए, लेकिन मैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से आपको आगाह करते हुए चलूँ तो यही मामला है कि एक बार फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसे सूबे पर काबिज होने जा रही है जो आपका टूरिज्म हब है। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि अब आपने अगर स्कर्दू देखना है, आपने अगर हुल्दा देखना है, तो कोई ज़रूरत नहीं, आप कराची में रहें और कराची को देख लें, क्योंकि कुछ सालों बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सूबे का भी यही हाल करने वाली। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 17 सालों से इस सूबे सिंध पर काबिज है या फिर उनको काबिज कर दिया गया है। अगर आप अंदरूनी सिंध में जाएं तो अंदरूनी सिंध में आपको इस कदर खूबसूरती मिलेगी हेरिटेज की सूरत में, लेकिन हालत यह है कि पिछले 17 सालों में इस सूबे ने किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं देखा। तरक्याती कामों के नाम पर अगर आपने कुछ देखनी है तो आप जाएं, आप मुख्तलिफ सड़कों पे जाएंगे तो आपको सड़कों पे लाइनें मिल जाएंगी, 2 से 4 आपको सिग्नल देखने को मिल जाएंगे और कराची की आवाम उस पर भी खुश है कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो रोड अच्छे मिलेंगे। क्यों ये कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान दूसरा कराची बनेगा? वजह यह है कि पहली बार कराची वालों ने कराची की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती नुमाइंदगी दी। पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची पर आया और उसके बाद हमने कराची का हाल देखा। नेमतुल्लाह खान, सत्तार अफगानी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब। हमें इन 5 मेयर्स का भी दौर देखा, उसके बाद हमने मुर्तज़ा वहाब का भी दौर देखा। हालांकि अगर मुर्तज़ा वहाब की खुद साख्ता शख्सियत के बारे में बात की जाए तो कोशिश उन्होंने की कि काम किया जाए, लेकिन इस वसी तरीन आबादी के शहर को जिस तरह से चलाना था उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चला पाई। वजह गैर मुनज़्ज़म पार्टी। एक पार्टी जो पिछले 17 साल से अंदरूनी सिंध को नहीं बना पाई, उसके हाथ में मेट्रोपॉलिटन सिटी थमा दिया जो 95% इस मुल्क का बजट अदा करता है। अब हाल यह है कि आप अगर जिस गली में गुजर जाएं तो या तो आप डकैतों से बचेंगे या तो आप मेन होल से बचेंगे। अगर थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो गली के कोने पे एक तेज बर्क रफ्तार ट्रक आपको कुचलता हुआ जाएगा, आपका मगज 2 कोस दूर जाके गिरेगा। ये हाल इस कराची का हो गया। और उसके बाद जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो आवाजें कराची से आ रही थी, ये उड़ता तीर है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हालत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको गिलगित बल्तिस्तान में नजर आएगी। ये सवाल जो किया जा रहा है कि क्या कराची जैसा हाल होगा गिलगित बल्तिस्तान का? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस बारे में अंदाज़ा है कि कराची का जो हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, अगर थोड़ी सी भी छूट दे दी, अगर थोड़ी सी भी करप्शन करने का मौका दिया तो उनका वो खूबसूरत सूबा जो सूबा बनने जा रहा है उसका हाल बुरा हो जाएगा, उस इलाके का हाल बुरा हो जाएगा। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो, गिलगित बल्तिस्तान वाले पार्टी पे कभी वोट देते ही नहीं, कभी भी नहीं। वो चेहरों पे वोट देते हैं और वही नुमाइंदे होते हैं जो उन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। यही वजह है कराची की बर्बादी की। आपने उन लोगों को काबिज कर दिया जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ही नहीं थे। अगर आप कराची में कराची के रहने वाले को इस सीट पर ला के बिठाते तो शायद वो कराची का मसला समझता। आप अंदरूनी सिंध से लाकर उनको यहाँ काबिज कर दिया गया जिनको इस इलाके के बारे में पता ही नहीं, जिसको इस कराची के खदोखाल के बारे में मालूम ही नहीं। आपने ये कहा कि मरदमशुमारी में 1,70,00,000 इस कराची शहर की आबादी है, तो मुझे एक बात बताई जाए कि पिछले 20 सालों में कराची शहर की आबादी में इजाफा ही नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की अगर तकरीबन आबादी का तखमीना लगाया जाए तो 3.5 करोड़ से ज्यादा इस शहर की आबादी। अब आप सोचें इस शहर को चलाने के लिए आपको कितना मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुनज़्ज़म दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और वहीं बात रही गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो कराची की तरह नहीं है। उनको मालूम है कि सड़कों पर कैसे बाहर निकलना है, उनको मालूम है कि अपने हक के लिए कैसे जीता जाता है। वो पार्टीज को वोट नहीं देते, वो चेहरों को वोट देते हैं। और जैसा कि मैंने इसी वीडियो में कहा, और वो चेहरे मुकामी होते हैं। इसी वजह से कराची में मुकामी और गैर मुकामी की जो फिजा चली है, जिसकी वजह से एक बंदरबाट हो गई, जिसकी वजह से आपसी जंग शुरू हो गई है, लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि बात मुकामी और गैर मुकामी की नहीं है, बात उन लोगों की है जिन्होंने ये जंग आपके बीच में डाली है। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि कराची का जो हाल है क्या वो तब्दील होगा? क्योंकि कराची वाले तो एक साथ हो गए कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जानी चाहिए। हालांकि कराची वालों को मालूम है कि वहां कुछ भी हो जाए तकदीर इनकी नहीं बदलनी,
لیکن انہوں نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم نکل کے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹورزم پوائنٹس ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہنزا جیسے، وہ پھر اسکردو جیسے ہوتے ہیں، اس کا حال کراچی جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات آپ کے سامنے، کراچی شہر کا K4 منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل نہیں کر پائی، BRT اورنج لائن منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل نہیں کر پائی، اور پھر شرمیلا فاروقی جیسی ایسے وزراء آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو پیرس بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جو پیرس میں دیکھتا ہوں وہ پیرس تو خوابوں کی جگہ ہے، خوابوں کا شہر ہے، یہ تو خوابوں کا شہر نہیں ہے، یہ تو جہنم سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کراچی والا اگر مرے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جہنم اس شہر میں دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو اس کا حال ہے کہ وہ ڈر ڈر کے اس شہر میں جس طرح سے نکلتا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ یہ پیرس ہے، تو دل کرتا ہے کہ شاید ان کو یہ پیرس دکھانا پڑے گا۔ شاید اگر وہ باہر نکلے اپنی خوبصورت گاڑیوں سے، کالے شیشے والی گاڑیوں سے باہر نکل کے اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ فرانس کا شہر پیرس نہیں ہے، یہ برباد موہنجو دڑو ہے۔ موہنجو دڑو جو 4000 سال پہلے کی تاریخ ہے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا سیکھ جاتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ نکاسی آپ کا انتظام کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کراچی میں نکاسی آپ کا انتظام ہی نہیں ہے۔ بیڈ گورننس، لوکل گورننس، کسی کو نہیں پتا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے اس شہر کو چلانا ہے، کیونکہ جس کا کام ہوتا اسی کو سانجا جاتا۔ وجہ یہی تھی کہ کراچی والے کہہ رہے تھے کہ اب گلگت بلتستان کو دوسرا کراچی نہ بنائیں۔